बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है डेवलपमेंट एंड एजिंग। तो पहले हम डेवलपमेंट को डिफ़ाइन करते हैं। डेवलपमेंट क्या है? अ प्रोग्रेसिव चेंज इन विच अ फर्टिलाइज्ड एग इज कन्वर्टेड इनटू फीटस विच इज़ देन डेवलप इनटू एडल्ट ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। डेवलपमेंट में क्या होता है? चूँकि डेवलपमेंट को हम बायोलॉजी में डिफ़ाइन करते हैं, असल में डेवलपमेंट को यानी तरक्की को कहते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव चेंज है जिसमें फर्टिलाइज एग मीन्स जब वो एक के साथ स्पर्म मिलती है वो फिर फर्टिलाइज एग फीटस में कन्वर्ट होती है। फिर उस फीटस से फिर ये एडल्ट में कन्वर्ट होती है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। इस प्रोसेस प्रोग्रेसिव चेंज को डेवलपमेंट कहते हैं। तो पहला उसमें है एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट क्या है? द प्रोग्रेसिव चेंज विच आर अंडरगो बाय एन ऑर्गेनिज्म इन एम्ब्रियनिक पीरियड बिफोर इट एक्वायर्ड इट एडल्ट फ्रॉम एन एम्ब्रियनिक इज कॉल्ड एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट क्या है? ये एक प्रोग्रेसिव चेंज है जिसमें यानी एम्ब्रियो में चेंजेस आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस आते हैं। यानी एडल्ट तक पहुंचने से पहले यानी एडल्ट में ये डेवलप होने से पहले उसमें कुछ चेंजेस आती हैं एम्ब्रियो में, जिसको एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस सारे पीरियड के दौरान यानी एम्ब्रियनिक पीरियड के दौरान यानी उसको एम्ब्रियनिक पीरियड कहते हैं। यानी जो होल पीरियड होता है एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के दौरान उसको एम्ब्रियनिक पीरियड कहते हैं। तो एम्ब्रियनिक पीरियड के मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, जिस तरह क्लीवेज एंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो, गेस्ट्रुलेशन, न्यूरुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो एक एक को हम डिस्कस करते हैं। पहला है क्लीवेज। क्लीवेज एंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, डिवीजन ऑफ ज़ाइगोट थ्रू मेटासिस इन इनिशियल स्टेज। क्लीवेज क्या है? यहाँ पर ज़ाइगोट की डिवीजन होती है मेटासिस के थ्रू, यानी अर्ली स्टेज या इनिशियल स्टेज में, जिसको क्लीवेज कहते हैं। तो क्लीवेज जो ज़ाइगोट में ये 36 आवर के बाद स्टार्ट होता है। मीन्स जब वो एक यानी फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के 36 आवर बाद यानी क्लीवेज ज़ाइगोट में डिवीजन होती है। ब्लास्टोमेयर द सेल फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लीवेज प्रोसेस। क्लीवेज प्रोसेस के दौरान जो सेल बनते हैं उसको ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। द ज़ाइगोट अंडरगो फर्स्ट क्लीवेज एंड प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल सेल कॉल्ड ब्लास्टोमेयर्स। यहाँ पर ज़ाइगोट में पहले जब वो डिवीजन होती है, क्लीवेज होती है, तो वो पहले 2 आइडेंटिकल सेल्स बनाते हैं जिसको ब्लास्टोमेयर कहते हैं। फिर ये क्लीवेज जो कंटिन्यू होता है, 4 सेल्स बनाते हैं, 4 से फिर 8 से 16 एंड सो ऑन। उसके बाद है मरोला, a loose collection of cell that form a beery shape cluster of 16 or more cell। फिर जब 16 सेल बनते हैं, मीन जो क्लीवेज को दोबारा क्लीवेज होती है, मीन जो डिवीजन होती है, तो 16 या इससे जो ज़्यादा सेल्स बनते हैं उसको फिर मरोला कहते हैं। यानी 16 से जो कम होते हैं उसको ब्लास्टोमेयर कहते हैं। मरोला कब बनती है? मरोला फॉर्म व्हेन ज़ाइगोट अंडरगो फ्यू क्लीवेज। यानी जब ज़ाइगोट कई मरतबा डिवाइड होता है तो उसके बाद मरोला फॉर्मेशन होती है। मरोला विल मूव थ्रू ओविडक्ट एंड कंटिन्यू इट्स जर्नी टुवर्ड यूटेरस। मरोला जो होता है ये ओविडक्ट के थ्रू ये मूवमेंट करते हैं, यानी मूव होती है और अपनी जर्नी जो होता है यानी यहाँ तक कि वो यानी यूटेरस की तरफ पहुँच जाती है। कंपेक्शन। कंपेक्शन क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाय द डे 16 यानी 6 डे फर्टिलाइजेशन के 6 दिन बाद द एम्ब्रियो कंटेन 100 और मोर सेल। तो एम्ब्रियो के 100 या इससे ज़्यादा सेल्स बनते हैं। दिस सेल्स ट्रिगर कनेक्शन एमंग देम सेल्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड कंपेक्शन। तो ये सेल्स आपस में एक कनेक्शन बनाते हैं, एक लिंक यानी बनाते हैं, जिसको कंपेक्शन कहते हैं। ड्यू टू कंपेक्शन ऑफ दिस सेल्स आर टाइटली हेल्ड विद वन अनदर। कंपेक्ट ये जो सेल एक दूसरे के साथ तो टाइटली हेल्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये कंपेक्शन की वजह से होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट, द कंपेक्टेड एम्ब्रियो ऑफ 100 और मोर सेल इज नाउ टर्म्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। ये जो कंपेक्टेड सेल जो एम्ब्रियो होते हैं यानी 100 या इससे ज़्यादा सेल के, उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। मीन जब ये एक जगह पे क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, यानी आपस में लिंक होते हैं, फिर उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, उनको कंपेक्टेड एम्ब्रियो को। ब्लास्टोसिस्ट सराउंड बाय जोना पेलिसोडा
which slowly break down, releasing the blastocyst which is known as a hedging. ब्लास्टोसिस्ट फिर क्या होते हैं, यानी इसके इर्द गिर्द प्लास्टोपेलासोडा होती है जो स्लोली इसकी ब्रेक डाउन होती है, जिसकी वजह से ब्लास्टोसिस्ट रिलीज होती है, जिसको हेचिंग कहते हैं. ब्लास्टोसिस्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स. ब्लास्टोसिस्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक को इनर सेल मास कहते हैं जो कि 20 to 30 यानी उसमें यानी उस क्लस्टर से मिलके बनी होती है, यानी 20 to 30 इसमें इनर सेल मास होते हैं. राउंडेड सेल्स होते हैं लोकेटेड ऑन इनर साइड ऑफ ट्रोपोब्लास्ट लेयर. ये इनर सेल मास ये ट्रोपोब्लास्ट लेयर के अंदर मौजूद होते हैं. ट्रोपोब्लास्ट क्या है? अ सिंगल लेयर ऑफ लार्ज फ्लैटेड सेल सराउंडेड बाय द इनर सेल मास. ये एक सिंगल लेयर होती है लार्ज फ्लैटेड सेल्स की जो इनर सेल मास के इर्द गिर्द यानी मौजूद होती है. इसके अंदर ट्रोपोब्लास्ट के अंदर इनर सेल मास होता है. एज द ज़ोना पेलोसिडा ब्रेक, जैसे ज़ोना पेलोसिडा ये ब्रेक होती है, द ट्रोपोब्लास्ट डिवेल्प एम्ब्रियो आर एक्सपोज टू मदर इम्यून सिस्टम. तो जो ट्रोपोब्लास्ट है और डेवलपमेंट एम्ब्रियो है वो एक्सपोज होता है मदर इम्यून सिस्टम को. टू प्रोटेक्ट एम्ब्रियो द ट्रोपोब्लास्ट डिस्प्ले इल सिलेक्शन यानी लिकोसाइट एडिशन. तो एम्ब्रियो को वो किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं? पहले जो ट्रोपोब्लास्ट है ये एल सिलेक्शन यानी लिकोसाइट एडिशन को क्या करते हैं, उसको डिस्प्ले करते हैं. ये एक मॉलिक्यूल है, यानी लिकोसाइट एडिशन मॉलिक्यूल्स को वो डिस्प्ले करते हैं सर्फ यानी हेचिंग के सरफेस पे. तो एल सिलेक्शन हैज द एबिलिटी टू एडहेयर विद द कमिंग लिकोसाइट in order to protect the embryo from their attack. यानी several other factors having immune suppressive effect are also released in order to protect itself from initial immune defense of the mother. ये इल सिलेक्शन असल में मदर के जो इनिशियल इम्यून डिफेंस है यानी उससे क्या करते हैं, उसको इल सिलेक्शन उसको यानी उस एम्ब्रियो को बचाते हैं. सर्फेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क यानी एम्ब्रियोनिक डिस्क जो सर्फेस हो यानी एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट एंड एस्टेब्लिश द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो. तो उसके बाद होता है एंडोडर्म फॉर्मेशन. एंडोडर्म फॉर्मेशन में क्या होती है? तो इम्प्लांटेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो, उसमें क्या होता है? द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू एंडोमेट्रियम. यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होती है. इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो यानी ये आफ्टर 7 डेज होती है. ओव्यूलेशन के 7 डेज यानी 6 से 12 डेज तक के यानी उसके बीच में होती. तो इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो यानी उसकी फॉर्मेशन होती है, वो फॉर्म्ड होती है इन फर्स्ट 2 to 3 वीक विच इंक्लूड एमनियंस, यॉर्क, सेक, एलेंटियस एंड कारियंस. यानी ये क्या होते हैं, ये डिवेल्प होते हैं. एमनियंस डिवेल्प फ्रॉम एपिब्लास्ट. एमनियन जो होता है वो एपिब्लास्ट से डिवेल्प होता है. एपिब्लास्ट ये क्या है, ये डेरिवेटिव्स है ऑफ इनर सेल मास. एपिब्लास्ट ये असल में इनर सेल मास से डिराइव्ड होती है. द कैविटी इनसाइड एमनियन इज कॉल्ड एमनियनिक कैविटी. यानी एमनियन के अंदर जो कैविटी होती है उसको एमनियनिक कैविटी कहते हैं, जो कि एमनियनिक फ्लूइड से भरी हुई होती है. तो उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डिस्क के बाद यानी जो एम्ब्रियोनिक डिस्क जो होता है वो बाद में कर्व्स होती है जो कि एक ट्यूबुलर बॉडी बनाती है. तो उसके बाद एम्ब्रियोनिक कर्व्स विद इन द सेम वे, जिसकी वजह से क्या होता है, एम्ब्रियन जो होता है वो कर्व्स होता है, यानी इसी तरीके से वो कर्व्स होता है. इवेंचुअली द सेक विल एक्सटेंड ऑल दी वे अराउंड द एम्ब्रियो. तो इसके बाद क्या होता है, सेक वो भी एक्सटेंड होता है हर तरीके से एम्ब्रियो के इर्द गिर्द, यानी ब्रोकन ओनली बाय एम्बिलिकल कार्ड. एम्बिलिकल कार्ड की वजह के जरिए वो क्या होता है, वो यानी उसकी ब्रेक डाउन होती है. तीसरा है गेस्ट्रुला फॉर्मेशन. द फॉर्मेशन ऑफ 2 or 3 लेयर एम्ब्रियो. गेस्ट्रुला में क्या होते हैं, 2 या 3 लेयर एम्ब्रियो इसमें बनती है, जिसको गेस्ट्रुलेशन कहते हैं. गेस्ट्रुलेशन यानी वो प्रोसेस है जिसमें गेस्ट्रुला फॉर्मेशन होती है. इन केस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक गेस्ट्रुला इज 2 लेयर
डिप्लोब्लास्टिक का केस में गेस्टुला क्या है, ये एक 2 लेयर होती है, यानी 2 लेयर होती है, एक्टोडर्म्स एंडोडर्म्स। गेस्टुला असल में ये भी अर्ली एम्ब्रियो है। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक के केस में गेस्टुला क्या है, ये 3 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म्स और एंडोडर्म्स। जो 2 लेयर एम्ब्रियो है एपीब्लास्टो और हाइपोब्लास्टो वो ट्रांसफॉर्म होती है 3 लेयर एम्ब्रियो में एक्टोडर्म्स, मेसोडर्म्स एंड एंडोडर्म ड्यूरिंग वीक 3। तो इसमें क्या होता है, ऑल द 3 मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड प्राइमरी जर्म्स लेयर्स। ये यानी तमाम जो 3 लेयर्स होते हैं इसको प्राइमरी जर्म्स लेयर कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेस्टुलेशन इज अकम्पेन्ड बाय सेलुलर रीअरेंजमेंट एंड माइग्रेशन। प्रिमिटिव स्ट्रिक्स का मतलब क्या है, यानी द प्रोसेस ऑफ गेस्टुलेशन बिगेन व्हेन ग्रू लाइक स्ट्रक्चर विद रेज्ड एजेस। प्रिमिटिव स्ट्रिक का मतलब क्या है, ये गेस्टुलेशन का प्रोसेस यानी जब स्टार्ट होता है तो उसमें यानी उस वक़्त स्टार्ट होता है जब ग्रू लाइक यानी एक डीप लाइन हो, यानी एक नाली सी बनती है, नाली लाइक यानी स्ट्रक्चर बनती है विद रेज्ड एजेस हो, जिसको प्रिमिटिव स्ट्रिक कहते हैं। ये अपेयर होती है कहाँ पर हो, ऑन डॉर्सल साइड सरफेस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क। ये एम्ब्रियोनिक डिस्क के डॉर्सल सरफेस पे अपेयर होती है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट पे। एंड एस्टेब्लिश द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो। एंडोडर्म फॉर्मेशन कब होती है, द एपीब्लास्ट सरफेस यानी एपीब्लास्ट जो सरफेस सेल होती है एम्ब्रियोनिक डिस्क की, वो फिर माइग्रेट होती है मेडिकली अक्रॉस द अदर सेलों और फिर एंटर होती है प्राइमेटिव स्ट्रिक में। देन दे डिस्प्लेसेस हाइपोब्लास्ट सेलों, फिर वो हाइपोब्लास्ट सेल को क्या कहते हैं, उसको डिस्प्लेस करते हैं और एक इनर मोस्ट लेयर बनाते हैं जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं। फिर मेसोडर्म फॉर्मेशन में क्या होता है, मेसोडर्मल सेलों ये क्या होते हैं, ये प्राइमेटिव स्ट्रिक के नीचे मौजूद होते हैं, यानी इकट्ठे मौजूद होते हैं। और ये क्या बनाते हैं, रॉड ऑफ मेसोडर्मल सेल्स बनाते हैं जिसको नोटोकॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड जो स्पर्म जो यानी उसको ओरेगो के फर्टिलाइजेशन में पेरों क्या कहते हैं, वो हेल्प करते हैं। तो ये क्या होता है, ये असल में ये पहला एक्सियल सपोर्ट होता है एम्ब्रियो का। फिर उसके बाद एंडोडर्म फॉर्मेशन, जो यानी वो सेल्स जो रह जाते हैं डॉर्सल सरफेस पे, एम्ब्रियो के डॉर्सल यानी एम्ब्रियोनिक डिस्क के डॉर्सल सरफेस पे यानी एपीब्लास्टोम, वो एक्टोडर्म्स बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, यानी जो 3 लेयर सर्व इज अ प्रिमिटिव टिश्यू, वो प्रिमिटिव टिश्यूज बनाते हैं फ्रॉम विच ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विल डेवलप हो, जिससे बॉडी के तमाम ऑर्गन डेवलप होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, जिसको ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। न्यूरिलेशन ये 4th स्टेप है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जब न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, उसको न्यूरिलेशन कहते हैं। न्यूरिलेशन में जो एक्टोडर्म्स सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं और ये न्यूरल ट्यूब्स बनाते हैं जो कि फ्यूचर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। तो न्यूरिलेशन के मुख्तलिफ स्टेजेस है। पहला यानी न्यूरल प्लेट है, जब 3 लेयर न्यूरल प्लेट में क्या होता है, जब 3 लेयर एम्ब्रियो बनती है तो उसके बाद यानी कुछ एक्टोडर्म सेल्स वो थिक होते हैं और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको न्यूरल प्लेट कहते हैं। न्यूरल ग्रो पहले भी मैंने आप लोगों को कहा कि न्यूरल ग्रो क्या होती है, यानी डीप लाइन होती है जिसको यानी या नाली भी कहते हैं। न्यूरल प्लेट फोल्ड इनवर्ड, ये जो न्यूरल प्लेट होते हैं वो अंदर की तरफ क्या होता है, वो फोल्ड होते हैं और ग्रो लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको न्यूरल ग्रो कहते हैं। न्यूरल ग्रो वो मज़ीद क्या होते हैं, वो डीप होती है, यानी डीपन होती है, मज़ीद जो होते हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड होती हैं और ये प्राइमेटिव फोल्ड बनाते हैं जिसको न्यूरल फोल्ड कहते हैं। न्यूरल ट्यूब यानी 22 डेज पे क्या होता है, जो सुपीरियर मार्जिन होते हैं, जो किनारे होते हैं न्यूरल फोल्ड के, वो फ्यूज़ होते हैं और एक ट्यूब बनाते हैं जिसको न्यूरल ट्यूब कहते हैं। फिर उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होती है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। यानी जो इंटीरियर जो
एंड होता है न्यूरल ट्यूब का, वो ब्रेन बनाता है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट वो स्पाइनल कार्ड बनाती है। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन होती है जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ये न्यूरल क्लस्टर सेल्स होते हैं, वो माइग्रेट होते हैं और ये क्या बनाते हैं, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, सिंपैथेटिक गैंग्लिया और दूसरे यानी नर्व्स बनाते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस जो ये लास्ट स्टेप है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, द गिस्टुला आर्ट्रियल एम्ब्रियो वेलो बी डेवलप फर्दर इनटू रिस्पेक्टिव टिश्यू ऑर्गन। यानी गिस्टुला जो होता है वो जो थ्री लेयर एम्ब्रियो वो फर्दर डेवलप होती है रिस्पेक्टिव टिश्यू या ऑर्गन में, मीन्स उससे पहले टिश्यू या ऑर्गन फॉर्मेशन होती है। तो एक को हम डिस्कस करते हैं, पहले एक्टोडर्म्स होता है, मीजोडर्म्स, उसके बाद यानी एंडोडर्म्स। यानी ये तमाम जो पार्ट होते हैं बॉडी पार्ट ये डेवलप होते हैं और ये 3 मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म्स, एंडोडर्म्स। तो एक्टोडर्म में क्या होता है, ये डेवलपिंग नेल होती है, यानी ये एक्टोडर्म यहाँ पर नेल भी क्या होते हैं वो डेवलप होती है, एपिडर्मस, डर्मस और हाइपोडर्मस। मीजोडर्म में क्या होता है, यानी मसल, स्केलेटल, गोनेड्स और नोटोकार्ड फॉर्मेशन होती है, यानी ये डेवलप होते हैं। फिर एंडोडर्मिस में क्या होता है, एंडोडर्मिस इट इज़ अ फ्यूचर इंटरनल बॉडी लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी इसमें एलिमेंट्री कैनाल्स और यूरिनोजेनिटल ट्रैक, एसोसिएटेड ग्लैंड जिस तरह थायराइड ग्लैंड और लीवर और पेनक्रियाज फॉर्मेशन होती है।